हमारा जो दिमाग है वो हर स्लो चीज़ को बोरिंग मानने लगता है। जिसका ध्यान कंट्रोल में है, मतलब उसकी लाइफ कंट्रोल में है। आपको बोर होना सीखना पड़ेगा, खुद के साथ बैठना सीखना पड़ेगा। एंड अगर आप भी अपने फ़ोन के बिना थोड़ी देर के लिए भी फोकस नहीं कर पाते हो, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। ऐसा हम बन चुके हैं हमारे सोशल मीडिया के कारण। एंड आजकल जो इन्फॉर्मेशन है जल्दी मिलती है और जो कुछ भी चाहिए होता है वो जल्दी मिलता है, तो हमारे अंदर जो पेशेंस है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो मैंने इस टॉपिक पर काफ़ी रिसर्च की एंड खुद में भी नोटिस किया कि मेरा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। तो जो मैंने समझा, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, वही सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जो कि फ़ोकस करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है, लेकिन वो तभी वर्क करता है जब हम उसे टाइम और अटेंशन देते हैं। और आज के टाइम में ये दोनों ही चीज़ें कम हो चुकी है। आज के टाइम में हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। रील्स और वीडियोस से हमें जल्दी डोपामाइन मिल जाता है और हम हर 5-10 मिनट बाद अपना फ़ोन चेक करने लग जाते हैं। और इसी वजह से हमारा जो दिमाग है वो हर स्लो चीज़ को बोरिंग मानने लगता है। और अगर ऐसे ही चलता रहा कंटिन्यूसली तो प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, हम डीप स्टडी नहीं कर पाएंगे और हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल वीक हो जाएगी। अगर मैं इस बात को सिंपल शब्दों में कहूँ तो जिसका ध्यान कंट्रोल में है, मतलब उसकी लाइफ कंट्रोल में है। जो फोकस कर सकता है किसी टास्क पे तो वो अपनी लाइफ को बेटर बना रहा है। और मैंने खुद भी नोटिस किया है कि जब भी मैं कोई डीप वर्क करने जाती हूँ तो मेरा ध्यान जो है भटक जाता है। मुझे कुछ और चीज़ें याद आने लगती हैं और मेरा मन करता है कि मैं वो काम कर लूँ और वो काम छोड़ दूँ जो मैं करने गई थी। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसने मुझे जो है पेशेंस सिखाया है, वो है मेरा स्लो इंटरनेट। तो मैं 4G इंटरनेट भी यूज़ कर लेती हूँ एंड मैं वो इंटरनेट भी यूज़ करती हूँ जो 400 kbps स्पीड से चलता है, जिसमें कि कोई एक मैसेज सेंड करना हो तो उसमें 1-2 मिनट लगते हैं। बट अब मुझे इस चीज़ की आदत हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो अब हम प्रॉब्लम को एनालाइज कर चुके हैं, समझ चुके हैं। नाउ बात करते हैं इस वीडियो के सबसे मेन हिस्से की, जो कि है सॉल्यूशंस। तो इसके बहुत से मैंने कुछ सॉल्यूशंस लिस्ट बनाई है, मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट है मॉर्निंग रूल। तो इसके अकॉर्डिंग तो आप जब सुबह उठे तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम फ़ोन चलाने का मत करो, क्योंकि आप सुबह सुबह अपने ब्रेन को डोपामाइन दे रहे हो। वो डोपामाइन जो आपको स्क्रॉलिंग करके फ़ोन देख के मिल रहा है एंड आप उसके बाद कोई और काम करने जाओगे तो आपका उसमें मन नहीं लगेगा। जैसे आप पढ़ाई करने जाओगे तो आपको वो काम बहुत बोरिंग लगेगा, क्योंकि आपके ब्रेन को डोपामाइन ऑलरेडी मिल चुका है। तो इसीलिए सुबह सुबह अपने ब्रेन को डोपामाइन मत दो। जिस काम में आप फोकस करना चाहते हो, जैसे कि पढ़ाई, नॉर्मल सा एग्जाम्पल, तो पहले वो काम करो, उसके बाद स्क्रोलिंग। तो आपको उस काम का एक अलग मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप पहले ही अपने ब्रेन को डोपामाइन दोगे तो हर एक काम को वो बोरिंग समझता रहेगा और वो काम करना बहुत मुश्किल होगा। सेकंड है डीप वर्क। डू नॉट मल्टीटास्किंग। एक टाइम पे एक काम करने की कोशिश करो। जैसे कि जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, अपने फ़ोन को मत चलाओ। कुछ जैसे कि खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, उसके साथ रील स्क्रॉलिंग या टीवी देखना वो मत करो। या फिर चल रहे हो तो चलो, सिर्फ अपने आप को चलने पे ध्यान दो। तो मतलब आपको डीप वर्क करने की कोशिश करनी है और वो डीप वर्क 10-15 मिनट 20 मिनट का भी हो सकता है और बीच बीच में ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। एंड थर्ड है हार्वर्ड टेक्निक। तो ये टेक्निक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की खोज है कि अगर आप कोई डीप वर्क कर रहे हो, जैसे कि पढ़ाई, तो आपको मान लो कि 30 मिनट वो काम करना है, तो फिर आप उसमें 10 मिनट पढ़ोगे, फिर हर 10 मिनट बाद आप एक अलार्म लगाओगे। फिर जब वो अलार्म बजेगा तो आप खुद से पूछोगे कि क्या मेरा ध्यान कहीं भटका या मैं अच्छे से फोकस कर पाया या नहीं। एंड फोर्थ इज़ माइंडफुल वॉक। रोज़ थोड़े टाइम के लिए आपको सिर्फ वॉक करनी है, और जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी होगी और माइंड के लिए भी अच्छी होगी, क्योंकि आपको उस वॉक में फ़ोन नहीं चलाना है किसी से, मतलब आपको अकेले रहना है उस टाइम। और आपको चलते टाइम अपने कदमों पे ध्यान देना है कि आपके कदम कैसे ज़मीन को छू रहे हैं, पत्थर पे जा रहे हैं, कैसे जा रही हो, मतलब वो चीज़ फील करनी है। एंड ये मैंने खुद भी ट्राई करके देखा है एंड इट्स रियली वर्किंग। मतलब बहुत बहुत अच्छा, मतलब मेडिटेशन जैसा ही फील होता है और इसे माइंडफुलनेस कहा जाता है। आप मतलब खाना खा रहे हो तो खाने पे, चबाने पे ध्यान दो। तो मतलब इस तरह से आप अपने फोकस को इम्प्रूव कर सकते हो। एंड फिफ्थ इज़ फूड, जिसे कि बहुत हल्के में लिया जाता है, लेकिन ये आपके फोकस को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो अच्छी डाइट लो, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, घर का खाना खाओ और स्पेशली प्रोटीन रिच खाना खाओ, क्योंकि आपको वो एनर्जी देता है। एंड सिक्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम रोज़ काम करते रहे तो इट्स नॉट वर्किंग। हम एक दिन थक जाएंगे और हमारी बॉडी रेस्ट के लिए बनी है। हम रात को आराम करते हैं, सोते हैं,
तो मतलब अपनी स्लीप साइकिल को भी अच्छा करो ताकि रात को अच्छे से सो पाओ, रेस्ट कर पाओ। एंड जब भी फोकस कर रहे हो तो बीच में अगर 1 घंटा काम कर रहे हो तो उसमें से बीच में 5-5 मिनट के ब्रेक्स लो। ये आपके ब्रेन को वापस से रीस्टार्ट करता है और वापस से फोकस करने में हेल्प करता है। तो ये थे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स अटेंशन स्पैन और अपना फोकस बढ़ाने के। लेकिन ये स्टेप्स बताने से कुछ नहीं होगा, तो मेरे पास एक है चैलेंज, 7 डे चैलेंज, जिसका नाम है 7 डे बोर्डम चैलेंज। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, मतलब आपको सच में कुछ नहीं करना है। बस रोज़ थोड़े टाइम के लिए 7 दिनों तक आपको कुछ टाइम अपने साथ बैठना है। बस खुद को ऑब्ज़र्व करना है, अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करना है, खुद से बातें करनी है। डे 1 पे 5 मिनट, डे 2 पे 10 मिनट, डे 3 पे 15 मिनट, ऐसे करके आपको उतना टाइम बढ़ाना है। बोर्डम चैलेंज मतलब आपको बोर होना सीखना पड़ेगा, खुद के साथ बैठना सीखना पड़ेगा। एंड तभी आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। अगर आपको लगता है ना कि आपके अंदर आइडियाज़ नहीं है, आपको कोई अच्छा आइडिया नहीं आ रहा है, तो एक बार ट्राई करके देखना, खुद के साथ बैठना बिना फ़ोन के। एंड टाइमर मत लगाना, क्योंकि टाइमर लगाओगे तो ध्यान रहेगा कि कब होंगे 5 मिनट, कब होंगे 10 मिनट। तो इसीलिए बस खुद से आराम से जब तक मन करे तब तक बैठना। और अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो कमेंट करो आई एम इन। एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अटेंशन स्पैन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक हैबिट है जो कि हम धीरे धीरे रोज़ बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका फ़ोन करेगा। तो और एंड में मैं कहना चाहूँगी गो विद इन, ग्रो विद इन। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो एक बार जाके कंटेंट ज़रूर चेक करना। इस चैनल पे आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है जो आपको सेल्फ ग्रोथ में हेल्प करता है।